हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय एलसी सर्किट एंड व्हाट आर द एलसी ऑसिलेशन। एल मतलब इंडक्टेंस और सी मतलब कैपेसिटेंस। ए कैपेसिटर का सिंबल है और इससे इसके साथ हम एक इंडक्टर ज्वाइन कर रहे हैं। कैपेसिटर की ये अपर प्लेट है, उस पे चार्ज है पॉजिटिव और जो ये लोअर प्लेट है वहां पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे पोटेंशियल होगा वी ए और इस पे पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वी बी। व्हेन an inductor having negligible resistance is connected between this plate, these two plate of capacitor is called LC circuit। कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में जब कोई इंडक्टर हम ज्वाइन करते हैं, बट कैसा इंडक्टर होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि इसमें से जब चार्ज फ्लो हो तब इसमें से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। वो करंट इजीली इसमें से पास हो सके, इसलिए नेग्लिजिबल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वाला इंडक्टेंस हम कैपेसिटर के साथ में ज्वाइन करते, तो इस टाइप की सर्किट होती है, उसको बोलते हैं हम एलसी सर्किट। ओके, within charges on capacitors and inductor so the waves are generated are called LC oscillations। कैपेसिटर और इंडक्टर की ऐसी सर्किट जब ज्वाइन करते हैं तब इसमें से जो भी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशंस। तो ये हो गई एलसी ऑसिलेशन की बात। नेक्स्ट है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी सर्किट। तो एलसी सर्किट फिर से एक बार ड्रॉ करेंगे। इस प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव चार्ज। T इज इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना होगा, QM जितना चार्ज होगा। QM जितना चार्ज होगा, ये हो गया हमारा इंडक्टर, ये हो गया इंडक्टर। यहाँ पे A, ये हो गया B, इसका भी ये पोटेंशियल, यहाँ पे भी पोटेंशियल, और L। इन अबव सर्किट
an inductor is connected between two plates of capacitor. Two plates of capacitor. In above circuit, inductor is connected between two plates of capacitor. So the charges on capacitor is so the charges on capacitor is transfer to the inductor as charges decreases, current increases. जैसे इस प्लेट पे चार्ज डिक्रीज होगा तो उतना ही इस सर्किट में करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतना ही करंट ज्यादा फ्लो होगा इस सर्किट में. पोटेंशियल at point A is higher than B across inductor. So VA is greater than VB. VA is greater than क्या होगा, VB होगा. So voltage across capacitor is given by VC Q by C. और सेकंड होगा voltage across inductor minus L di by dt. तो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच का दोनों का हमने यहां पे वोल्टेज लिया है. तो ये पूरी सर्किट में देखो, ये पूरी क्लोज लूप है. पहले कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे जो चार्ज था वो धीरे धीरे ट्रांसफर कहां पे होने लगा है, इंडक्टर. सो एज द चार्ज डिक्रीजेस करंट इंक्रीजेस. तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास dq बाई dt, बट लिखेंगे माइनस q, क्योंकि चार्ज डिक्रीज होता है तब करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए. सो एज पर किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ VL प्लस VC इज इक्वल टू 0, टोटल EMF 0 होगा. अभी VL की वैल्यू हमारे पास है माइनस L di बाई dt, VC की बेटा वैल्यू हमारे पास Q बाई C इज इक्वल टू 0. सो I इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास माइनस dq बाई dt, माइनस dq बाई dt प्लस Q बाई C इज इक्वल टू 0. माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर Q अपॉन dt स्क्वायर L प्लस Q बाई C इज इक्वल टू 0. डी स्क्वायर Q बाई dt स्क्वायर प्लस Q बाई LC
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1/LC है, उसको हम ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज हमने ऐसा लिखा था रेजोनेंस की कंडीशन में XL इज इक्वल टू बेटा XC होता है। तो XL मतलब ओमेगा 0L, XC मतलब 1/ओमेगा 0C, सो दैट ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो यहाँ पे 1/LC है, उससे रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, आगे बढ़ाते हैं तो 1/√LC, और यहाँ पे 2 म्यू नॉट लिख देते हैं। तो उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला यहाँ से आपको मिल सकता है, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और LC सर्किट के लिए दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपके पास d2q डिवाइड बाय dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर q इज इक्वल टू 0। ये जो आपका इक्वेशन आया उसको बोलते हैं LC डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LC सर्किट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LC सर्किट। So it is known as differential circuit of equation of LC circuit। differential equation of LC circuit. So today we have discussed about the LC circuit and LC oscillation, and then after the differential equation of LC circuit, which has the frequency almost to the resonant frequency, which is omega naught is equal to 1/√LC, and by converting to the resonant frequency again mu naught is equal to 1/2π√LC। तो ये हो गई टोटल थ्योरी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LC सर्किट के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।